जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही होगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज दोस्तों सिंथेसिस का सेशन नंबर 3, जिसमें हम लोग दोस्तों सीखने वाले हैं कि एक सिंपल सेंटेंस को हम पार्टिसिपल की मदद से कैसे बनाएं। जी हाँ, दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसों को आपस में जोड़कर पार्टिसिपल की मदद से हम एक सिंपल सेंटेंस में कैसे कन्वर्ट करें। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हुए आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे कहना चाहूंगा दोस्तों कि आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी इंफॉर्मेटिव हो सकती है। तो आइए बिल्कुल देर नहीं करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, जो टॉपिक हम लोगों का क्या है, सिंथेसिस है और क्लास 11-12 के लिए दोस्तों ये सीरीज चल रही है। और आज जिस टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले उसका नाम क्या है, पार्टिसिपल, और टोटल सेशन नंबर दोस्तों क्या है, 3। ठीक है, इससे पहले इसके 2 सेशन हो चुके हैं। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, फटाफट जाकर उसको वहां से वॉच करिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, हम पढ़ रहे हैं आज क्या, सिंपल सेंटेंस। ठीक है, और सिंपल सेंटेंस को पता होगा दोस्तों कि 8 विधियों से किसी भी 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंसों को 8 विधियों की सहायता से एक सिंपल सेंटेंस में मतलब बदला जा सकता है, जोड़ा जा सकता है। तो आज उसी में से एक पार्ट जिसका नाम क्या है, पार्टिसिपल, जिसका नाम क्या है, पार्टिसिपल को हम लोग आज क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले। तो आपकी जानकारी दोस्तों मैं बता दूं कि जो पार्टिसिपल होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। ध्यान से देखिएगा, पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता कैसे है, जब मेन वर्ब में, किसमें, ध्यान से बोलिएगा, मेरे साथ रिपीट करिए, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ते हैं, आईएनजी, अर्थात इसको हम कह सकते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम क्या कहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्लियर हुई बात, अर्थात उसमें आईएनजी आपका लगा होगा। इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को क्या कहा जाता है, पास्ट पार्टिसिपल कहा जाता है। उसके बाद नंबर आता है किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का, जिसमें दोस्तों सेंटेंस एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में होता है। तो जब परफेक्ट पार्टिसिपल में सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, और यदि पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया कि पार्टिसिपल आपके 3 होते हैं। पहला प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी को जोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, या फिर आप कह सकते हैं मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। क्लियर हुई बात। पास्ट पार्टिसिपल जो होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म को कहा जाता है, और परफेक्ट पार्टिसिपल एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस दोनों में लिखा जाता है। तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल का हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एक्टिव वॉइस में, और हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में, किसका, परफेक्ट पार्टिसिपल का। तो आई होप आपको क्लियर हो गया दोस्तों कि पार्टिसिपल कितने होते हैं। ठीक है, अब तीनों को हम अलग अलग पढ़ेंगे। तो पहली बात ये समझना हमें है कि सेंटेंस की क्या सिचुएशन होगी जब हम, पहले तो आपको पता लगे कि पार्टिसिपल क्या होते हैं, लेकिन अब पार्टिसिपल की मदद से सेंटेंस को हम जोड़ेंगे कैसे। तो पहले ये हमें डिसाइड करना होगा कि जब 2 सेंटेंस आपको दिए गए हो तो पहले कंफर्म करिए कि उसमें पार्टिसिपल लगेगा कि नहीं, अर्थात क्या उसकी कंडीशन हो सकती है पार्टिसिपल को लगाने की। अभी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल जोड़ेंगे, ये बात की कंडीशन है। पहले ये डिसाइड कर लिया जाए कि उस सेंटेंस को पार्टिसिपल्स की मदद से जोड़ा जा सकता है कि नहीं जोड़ा जा सकता है। तो देखिएगा, अगर पहले यहां पे हेडिंग का पढ़े, देखिएगा कि पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें, अर्थात सेंटेंस में कब हम पार्टिसिपल का प्रयोग कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि जब सिचुएशन क्या हो, देखिएगा यहां पे लिखा है सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड। आप देख सकते हैं यस1 दिया हुआ है, V1 V2 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, V1 और V2 है, अदर वर्ड आपका ऐसे ही है। तो बात को समझना पड़ेगा आपको कि जब 2 सेंटेंस आपको दे रखे गए, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं आप कि जब यस1 है, V1 और V2 है। तो एक बात आप समझिए यहाँ पर कि जब 2 सेंटेंस आपको दिए गए हों और दोनों सेंटेंसों में जो आपका सब्जेक्ट हो वो दोनों सेम हो, अर्थात S2 नहीं होगा बल्कि S1 और S1 ही होना चाहिए, अर्थात दोनों सेंटेंस के जो सब्जेक्ट हो बिल्कुल सेम हो, लेकिन जो उसकी फाइनाइट वर्ब है वो अलग अलग हो, अर्थात V1 और V2 हो। तो अर्थात ये पहचान मिले कि 2 सेंटेंस आपको दिए गए हों जिसके सब्जेक्ट आपस में समान हो लेकिन उनकी फाइनाइट वर्ब अर्थात मेन वर्ब अलग अलग हो, तो वहां पर पूरी संभावना होती है कि उस सेंटेंस को जोड़ा किसकी मदद से जाएगा,
पार्टिसिपल की मदद से जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि कब सेंटेंस को हम पार्टिसिपल की मदद से जोड़ सकते हैं, तो जब उस वाक्य में आए हुए, दोनों वाक्य में आए हुए जो सब्जेक्ट हैं वो आपस में समान हो, लेकिन जो उसकी वर्ब है वो अलग अलग हो, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, पार्टिसिपल का। क्लियर हुई बात। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें। तो देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए, यहां पर भी सेम वही कंडीशन है, S1 S1 V1 और V2 आप देख सकते हैं, अर्थात दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपस में क्या हो दोस्तों, समान हो, लेकिन उसकी जो वर्ब है वो अलग अलग हो, अर्थात V1 और V2, अर्थात एक सेंटेंस की वर्ब कोई और तो दूसरे सेंटेंस की वर्ब कोई और। लेकिन आपको समझना है यहां पर क्या है कि जो V1 और V2 है इसके बीच समय अंतराल, क्योंकि देखिए V1 और V2 वर्ब है तो वर्ब तो होगा ही होगा, तो उन काम के बीच जो समय अंतराल है बिल्कुल 9 के बराबर होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, बिल्कुल 9 के बराबर होना चाहिए। अर्थात आपको यहां पे ये समझना है कि पार्टिसिपल तो आपने देख लिया कि जब दोनों के सब्जेक्ट आपस में समान हो और फाइनाइट वर्ब अलग अलग हो तो हम पार्टिसिपल का यूज करेंगे। उसके बाद नंबर आया था किसका, पहला यहां पे कॉन्सेप्ट आया कि प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कब करें। तो दो सेंटेंस आपको दे रखे गए हों और दोनों सेंटेंस के सब्जेक्ट आपस में समान हो, जैसा आप देख सकते हैं यहां पर दोनों के सब्जेक्ट आपस में क्या है दोस्तों, समान है, लेकिन उसकी जो वर्ब है वो क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अर्थात एक V1 है, दूसरी क्या होनी चाहिए, V2 होनी चाहिए। लेकिन फिर दोनों में अंतर क्या रहा, पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल में अंतर क्या रहा, तो अंतर ये है कि जो आपकी फाइनाइट वर्ब V1 और V2 है उसके बीच जो समय अंतराल है वो बिल्कुल ना के बराबर होना चाहिए। अर्थात पहला कार्य खत्म होने से पहले ही दूसरा कार्य क्या हो जाना चाहिए, शुरू हो जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में हम यूज करते हैं किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का। फिर से बात को सुनिएगा कि जो V1 और V2, क्योंकि S1 S1 दोनों हैं, सब्जेक्ट तो समान हो गए, बट जो V1 और V2 अलग अलग हैं, इनके बीच जो टाइम की गैपिंग है, जो टाइम का इंटरवल है बिल्कुल 9 के बराबर होना चाहिए। दैट मीन्स V1 अभी खत्म नहीं हुआ, V1 जो है पहले स्टार्ट होगा, तो V1 अभी खत्म नहीं हुआ तब तक V2 आपका क्या हो जाना चाहिए, स्टार्ट हो जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में आप प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि V1 और V2 के बीच समय अंतराल 9 के बराबर होना चाहिए, अर्थात जो V1 और V2 है उसके बीच समय अंतराल एकदम नहीं होना चाहिए। अब देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर एग्जाम्पल जरा देख लेते हैं हम। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर कि सी सा द लायन, सा मीन्स देखना, V1 हो गया। अब देखिए ये S1 हो गया, ये V1 हो गया, अब ये S1 है, ये V2 हो गया। देखिए अब यहां पर देखना था, यहां पे दौड़ना है, सी रैन अवे, वह चली गई, अर्थात जाना, अर्थात दौड़ना। यहां पे रन मीन्स हो गया दोस्तों, रन का सेकंड फॉर्म रैन हो गया। अर्थात आप देख सकते हैं कि V1 और V2 है बट S1 और S1, अर्थात सी यहां भी है, सी यहां भी है। तो सी सा द लायन और सी रैन अवे। देखिए सी सा द लायन, उसने शेर देखा, सी रैन अवे, वो भाग गई। तो आप देख सकते हैं यहां पर कि जो दोनों के सब्जेक्ट हैं आपस में क्या है, समान है, लेकिन पहले देखा फिर भागा। तो पहले कौन सा काम हो रहा है आप खुद बताइए, पहले भागने का, कमेंट सेक्शन में बताइए पहले कौन सा काम हो रहा है, भागने का फिर देखने का। ऑब्वियसली दोस्तों देखने का काम होगा तभी तो भागने का काम होगा। तो पहले उसने लाइन को देखा अर्थात सा किया और फिर उसके बाद वो क्या की, भाग गया, अर्थात V1 इसमें सा हो गया और V2 क्या हो गया, रैन हो गया। ठीक है, तो अब हमें क्या करना होगा, देखिएगा अब हमें कंफर्म हो गया। अब देखिए ध्यान से कि उसका देखना खत्म नहीं हो रहा है तब तक भागना भी क्या हो जा रहा है, स्टार्ट हो जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो दोनों जो वर्ब V1 और V2 हैं, इनके बीच जो टाइम की गैपिंग बिल्कुल 9 के बराबर है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे जोड़ना होगा सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल की मदद से। इतनी बात क्लियर हो गई, क्योंकि सा और रैन के बीच टाइम इंटरवल बिल्कुल नहीं है, 9 के बराबर है। ओके, अब अगली हेडिंग आपके सामने क्या है, देखिएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे करें। अर्थात आपको सेंटेंस ही मिल गया, यस आपने पहचान भी देख ली कि कब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाएंगे। S1 S1 समान होना चाहिए, आपका दोनों सब्जेक्ट समान होने चाहिए, वर्ब V1 और V2 होनी चाहिए और V1 और V2 के बीच जो टाइम इंटरवल है बिल्कुल 9 के बराबर होना चाहिए। अर्थात पहला काम खत्म होने से पहले ही दूसरा कार्य शुरू हो जाना चाहिए। ऐसी कंडीशन में प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। लेकिन अब कैसे लगेगा बात को समझिएगा। तो आप क्या करेंगे कि जो V1 है, क्या चीज, जो V1 है इसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। किसमें, प्रेजेंट पार्टिसिपल में। अब प्रेजेंट पार्टिसिपल में कन्वर्ट कैसे होगा, अर्थात आप उसको बना देंगे मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, क्या जोड़ देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। क्लियर होगी बात। अब इस
प्रेजेंट पार्टिसिपल था, जो V1 के बाद भी कुछ वर्ड्स लिखे गए होंगे उनको आप लिखेंगे, इसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड सेंटेंस आप क्या करेंगे, उतार देंगे। अब जरा गौर करिएगा, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे V1 है ना, बोलिए V1 है कि नहीं है? आप कमेंट सेक्शन में जोड़ के आप बता भी सकते हैं, लेकिन पहले यहाँ पे देख लीजिए सा, तो सा में तो आईएनजी जुड़ेगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, ए वाले हम बनाते हैं, हो जाएगा सी, क्योंकि जोड़ना किसमें, मेन वर्ड की फर्स्ट फॉर्म में सी। लेकिन अब ऐसे नहीं होगा ये, अब इसमें हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, आईएनजी। ठीक, अब इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस लिखा हुआ, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो इसके बाद जो वर्ड्स उनको लिख लीजिए, सीइंग द लॉयन, इसके बाद क्या लगाना है आपको, कॉमा, और फिर सेकंड सेंटेंस क्या है, सी रैन अवे। देखिए बिल्कुल आसान बनाना है, क्या आपने बना दिया कि सीइंग द लायन कर करके हुआ, यहां पे इसका अंदर आएगा, तो सीइंग द लायन, शेर को देखकर सी रैन अवे, वह भाग गई, अर्थात शेर को देखकर वह क्या की, भाग गई, अर्थात देखने का काम खत्म नहीं हुआ तब तक भागने का काम क्या हो गया, शुरू हो गया। ठीक है, अब इसी की तर्ज में बनाते हैं, देखिएगा, ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे। देखिए ही आपके S1 हो गए, लेकिन जंप V1 और रैन V2 हो गया। ठीक है, तो जंप होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, तो आप क्या लिखेंगे बी वाले में, देखिएगा जंप। ठीक, लेकिन इसमें क्या फर्स्ट फॉर्म है जंप, और जंप यहाँ पे सेकंड फॉर्म है, तो फर्स्ट फॉर्म में क्या जोड़ेंगे, आईएनजी, तो जंपिंग, इसके बाद रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, ये ना रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, तो आप लिख दिया जंपिंग अप, फिर उसके बाद कॉमा लगाएंगे, फिर सेकंड सेंटेंस तो क्या है, ही रैन अवे। कमेंट सेक्शन में दोस्तों बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, जैसे मैंने लिखा है वैसे मैं बना रहा हूं, याद रखना इस बात को, याद रखिएगा। समसी की देखिए जंपिंग अप, कूद कर, देखिए ही जंप अप, वो कूदा, ही रैन अवे, वो भाग गया, अर्थात जंपिंग अप, कूद करके, ही रैन अवे, वो भाग गया। सी को हम बात करते हैं, सी कैसे बनेगा कि ही टूक अ पेन, ही टूक अ पेन, उसने कलम लिया, ही रोट लेटर, वह एक पत्र लिखा। तो देख सकते हैं आप, ही दोनों सेम है, लेकिन एक टुक और एक B2 है, एक लेना और एक लिखना है। तो टुक सेकंड फॉर्म है, टेक होता है फर्स्ट फॉर्म, तो दोस्तों हो जाएगा टेक, लेकिन इसमें क्या जोड़ना होगा हमें, आईएनजी। ठीक है, तो ई हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, टेकिंग, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, टेकिंग अ पेन, अर्थात एक कलम लेकर, फिर क्या लगाना है, कॉमा, फिर उसके बाद सेकंड सेंटेंस, तो ही रोट अ लेटर, ही रोट अ लेटर हो गया। तो अब समझिएगा यहां पर क्या है कि टेकिंग अ पेन, कलम लेकर, कॉमा, ही रोट अ लेटर, बात समझ गए आप यहाँ पे। तो अब देखिएगा यहाँ पे कैसे बन रहा है ये, कि आपने क्या किया, V1 को लिख लिया यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में, उसमें आईएनजी जोड़ दिया, फिर रेस्ट ऑफ द सेंटेंस ओपन हो गया, फिर उसके बाद आपने कॉमा लगा दिया, फिर सेकंड सेंटेंस क्या हो गया आपका यहाँ पे, ही रोट अ लेटर, तो ही रोट अ लेटर आपने क्या कर दिया, लिख दिया। तो क्या बन गया कि टेकिंग अ पेन, कलम लेकर, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा। तो आई होप आप समझ गए होंगे यहाँ पर। अब दोस्तों आपका जो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डी है, इसे आपको कमेंट सेक्शन में बताना होगा, ये आपका क्या है, होमवर्क है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है, तो फटाफट इसको आप दोस्तों शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं। तो आई होप दोस्तों आपने शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा और ये सेशन आपको काफी पसंद भी आया होगा। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आई हो तो जरूर वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर है तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए और दोस्तों बीच में अधिक से अधिक शेयर करने का प्रयास करिए। मेरे सेकंड चैनल का जो लिंक है दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, उसको वहां से भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।